बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया रिवीजन 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स दिए गए, इनको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 7। हमने क्या करना है, एक सेट बनाना है। ए इसका नेम क्या है, ए है, तो उसमें हमारे पास नंबर्स का टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं और सेपरेट सेपरेट कर देते हैं कॉमास लगा के। तो देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आपको पता है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे आगे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट। तो 2 और 7 के दरमियान में हमारे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट हमें दिया गया बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब हमने एक सेट बनाना है ऑड नंबर्स का लेस देन 10। ऑड नंबर आपको पता है ऐसे जो 2 का डिविजिबल नहीं होता, मतलब 3 पे 2 का डिविजिबल नहीं होते। तो मतलब सिंपल आप इसको 3 पे आ रहे होते हैं, 3 के डबल में, जैसे हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया, या 5 आ गया, 7 आ गया। ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है जो 2 पे डिवाइड। सिंपल आप इसको इस तरह याद रखें कि जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 10 से छोटे कौन से, 1 3 5 7 एंड 9। ये हमारे पास क्या है, और नंबर, जिसको मैं से कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है सी इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास ये जो सेट दिया गया है किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसको कन्वर्ट करें क्या है, सी सच दैट, सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज द कलर ऑफ द रेनबो। अब हमारे पास कौन सा सेट है, रेनबो के कलर्स का। तो हम लिख देते हैं, तो कल लिखते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, जो रेनबो के अंदर कलर होते हैं वो लिख दें, येलो, उसके बाद ऑरेंज, एंड एक इधर लिख देते हैं रेड। तो ये हमारे पास क्या आ गए, रेनबो के कलर्स का हमने एक सेट बना दिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब हमने क्या करना है, हमें जो सेट्स दिए गए टेबुलर फॉर्म में दिए गए, हम उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, या सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सिंपल इस तरह भी लिखते हैं, सेट ऑफ वोवल्स, ये क्या है, वोवल्स है ना इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे पास क्या है, ये वोवल है। नेक्स्ट बी पार्ट, सेकंड पार्ट दिया गया बी इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, मदर फादर सिस्टर एंड ब्रदर। तो हमारे पास ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे तो क्या है, नेम क्या है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, क्या है हमारे पास फैमिली मेंबर्स है ना। तो हम इधर लिख देंगे सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर। सेट ऑफ कितने मेंबर, सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। कितने मेंबर, 1 2 3 4 4 फैमिली मेंबर्स। ये वहाँ पर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिया गया सी इज इक्वल टू 1 4 9 16। तो अब इसको कन्वर्ट करना है। तो सब देखें, ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अब देखिए ये 1 1 का स्केयर है, 2 4 किसका स्केयर 2 का, 9 किसका स्केयर है 3 का, 16 किसका स्केयर है 4 का। तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, सेट ऑफ स्क्वायर नंबर आ रहे हैं ना। अब ये किससे छोटे हैं, 16 के बाद किसका स्क्वायर आएगा 5 का, 5 का स्क्वायर हमारे पास का 25। तो हम लिख देंगे सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 16। तब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। हम इधर लिख देंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन किससे, लेस देन 25। 25 से छोटे हैं ना, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है पी इज इक्वल टू 3 5 7 11 13 17। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 पे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या जो 2 से ज्यादा नंबर पर डिवाइड नहीं होते, 1 और इटसेल्फ, मतलब अपने ही नंबर 1 के अलावा जो नंबर किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर होता है। तो हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर तो नहीं है ना, लिमिटेड से हैं।
कहाँ से, देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या था 2, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, तो मुझे लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 एंड, और 17 के बाद क्या आ रहा है 19 आता है, 2 एंड 19 नहीं तो लिख देंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। डी इज इक्वल टू क्या है 25, 25 में क्या स्केयर नंबर है ना, या स्केयर, स्केयर किसका है 5 का, तो हम लिख देंगे सेट ऑफ स्केयर, सेट ऑफ स्केयर ऑफ 5, 5 का स्केयर है तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया लुक एट द फॉलोइंग सेट्स, हमें कुछ सेट दिए गए। ए सेट दिया गया सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 8 टू 20, 8 से 20 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका हमें एक सेट है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बी क्या सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 20, अब एक हमारे पास सेट है इवन नंबर्स का 8 से 20 तक। थर्ड सेट हमारे पास प्राइम नंबर्स का है बिटवीन 8 एंड 20, और जो फोर्थ सेट दिया गया वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 8 टू 20, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ 7 का एक सेट है जो हमारे पास क्या है 8 से 20 के दरमियान में है। तो ये हमें 4 सेट्स दिए गए हैं। तो इसके बाद उसने क्या हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चीज फाइंड करनी है, राइट सी एंड डी इन टेबुलर नोटेशन। ये जो सी है और डी है सबसे पहले हम इनको टेबुलर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देन हमने क्या करना है, डिटरमाइन द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड सी। फिर हमने क्या करना है कि जो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स है उनका एक सेट बना है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हो कॉमन। थर्ड हमने कहा डिटरमाइन द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी, फिर हमने बताना ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो ये हमने 3 चीजें फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टेबुलर फॉर्म में सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव नंबर का 8 से 20 के दरमियान, 8 से 20 के दरमियान सबसे ऑड क्या है 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद का सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 20, 8 और 20 के दरमियान जो इवन नंबर क्या 10, 12, 14, 16, 18। नेक्स्ट सी सेट हम बनाएंगे, वो क्या है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 20, 8 और 20 के दौरान प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या क्या है 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। और जो लास्ट सेट डी में दिया है वो कहता है पॉजिटिव नंबर का एक सेट है 8 से 20 के दरमियान, और जो पॉजिटिव नंबर वो क्या है मल्टीपल ऑफ 7। 8 से 20 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा आता है 14 ही आता है ना, 7 टू 4 7 से 21 हो जाता है 14। तो ये हमने एक सेट बना दिया, टेबुलर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे फर्स्ट पार्ट दिया गया, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है राइट सी एंड डी इन टेबुलर फॉर्म। सी और डी को हमने ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, मुझे लिख देते हैं। सी हमारे पास क्या है 11, 13, 17 एंड 19, और डी हमारे पास क्या है 14। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या क्या दिया गया, डिटरमाइन द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन एट से, हमने बताना कि ए और सी में एलिमेंट्स कॉमन कौन कौन से हैं। तो इधर देखिए हम एक सेट बना देते हैं, तो कोई सा भी हमने अपने पास एक सेट बना देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और सी में, हम इधर इसको ई का नाम दे देते हैं। कोई भी आप सेट कर अपनी मर्जी से नाम। अब देखिए इसमें क्या है ए और सी 11, 13, 11, 13, 15 नहीं है 17, 19, तो क्या क्या आ रहा है 11, सबसे पहले मतलब लिखेंगे 11, 13, 17 एंड 19। तो इस तरह हमारा बी पार्ट सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट होगा। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। नेक्स्ट हमें बताया गया डिटरमाइन द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। अब हमने बताना है ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो चलो हम सेट्स की तरफ चलते हैं। अब अगर आप दोनों सेट्स को देखें ए और बी को, तो देखिए ये हमारे पास ऑड नंबर आ रही है इवन नंबर, तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिख देंगे एम्प्टी सेट है हमारे पास या 5। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए और बी में क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे इधर देखें कोई सा भी एक सेट का नेम देता हूँ, वो हमारे पास क्या एम्प्टी सेट आ गया, या जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया द गिवन सेट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द सेम सेट विद डिफरेंट नोटेशंस, राइट द मिसिंग एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनमें हमने जो मिसिंग एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं। अब देखें फर्स्ट हमारे पार्ट दिया गया ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर। वर्ड हमारे पास क्या है, एक वर्ड है लाहौर है, उसके लेटर्स क्या है LAHOR ये है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या मिसिंग है, ए हमारे पास है, एच है, आर है, ई है। अब हमारे पास मिसिंग क्या है L एंड O, हम इधर लिख देंगे L एंड O।
जो इसमें मिसिंग लेटर्स है वो लिख दें, इनको मिला के लाहौर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर। एक्स क्या है? मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद ए। अब ए से जो मंथ के नेम स्टार्ट होते हैं उनका एक सेट है, तो बी सेट का नेम उसको दे दिया। अब देखें अप्रैल है, एक हमारे पास बी सेट में नेम दे दिया अप्रैल, दूसरा नेम हमारे पास क्या आएगा? अब देखिए अप्रैल एंड अगस्त क्या आ जाएगा, मतलब लिख देंगे अगस्त, AUGUST। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अगस्त। तो ये इस तरह हमारे पास पार्ट कंप्लीट होगा। थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। एक्स हमारे पास क्या? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो हमारे पास क्या है? बी इज इक्वल सबसे छोटा होल नंबर हमारे पास क्या है? होल नंबर का सेट हमारा कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से, तो मतलब क्या लिख देंगे? जीरो। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है, ए इज इक्वल टू क्या है? 5, 10, 15, 20। ये हमारे पास एक सेट है, मल्टीपल ऑफ 5 है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25। तो ये क्या आ जाएगा? मतलब आ जाएगा एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 5 लेस देन 25। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। रिवीजन एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी हो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।